हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए 20 ग्रुप के ऊपर कुछ अपडेट देना चाहूँगा। अभी जो आज 2 दिन में, आज और कल जो हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 24 तारीख को अर्जेंट में अंकुर एडवोकेट की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी अर्जेंट में कि स्टे को लेकर के, कि भाई इनके ऊपर स्टे दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो कंटेम्प्ट वाला जो केस था उसमें ये चीज़ें बहस के दौरान निकल के आई कि भाई 20 ग्रुप के ऊपर को स्टे नहीं है, तो किस आधार पे आप रिव्यू का जिक्र कर रहे हो कि रिव्यू पिटिशन हमारी सुनवाई में अभी नहीं आई है, यानी कि पेंडिंग है। तो या तो स्टे लेके आइए या फिर ऑर्डर फॉलो कीजिए। ये बात उस कंटेम्प्ट वाली हियरिंग में हुई। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि जी स्टे लिया जाए इसके ऊपर। तो अंकुर एडवोकेट की तरफ से जो है स्टे की डिमांड के लिए अर्जेंट याचिका लगाई गई थी। उसकी सुनवाई उस दिन हुई नहीं, पता नहीं चला, लेकिन आज उसकी सुनवाई फिर हुई 27 तारीख को अर्जेंट में ही। और आज ये हुआ उसमें कि भाई अब कल सुनवाई है ही रिव्यू पिटिशंस की। तो ये कहा गया कि भाई जब कल है ही सुनवाई तो कल देखेंगे क्या होता है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इतना तो हुआ स्टे को लेकर के। लेकिन अब बात है कि भाई आप लोगों का ध्यान अब भटका रहे हैं। किनका? आप लोग कौन? जो 20 ग्रुप के पिटिशनर है, जो नौकरी लगे हुए हैं, आप लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। आपका ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है? अब आपका ध्यान फोकस 20 ग्रुप की सुनवाई को ना लेकर के स्टे की तरफ घुमा दिया। भाई एक बात बताओ, स्टे क्यों चाहिए? स्टे इसलिए चाहिए कि भाई 20 ग्रुप का फैसला नहीं होता जब तक पेपर ना लिया जाए। यही तो डिमांड है ना स्टे की। तो फिर आप इस चीज के ऊपर जोर क्यों नहीं लगा रहे अपने वकीलों की तरफ से, वकीलों को, कि भाई इस चीज को खत्म करवाओ, जल्दी फैसला करवा लो। स्टे की क्या जरूरत है? आप अब स्टे की तरफ भाग रहे हो, स्टे ले लो फैसला होने तक। आप फैसला ही करवा लो ना, कल सुनवाई है, फैसला होने दो। देखो जितना डिले करोगे उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी। और अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो उस जो ये रिव्यू पिटिशन जो लगाई गई इसमें उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उन केसेस को लीड कौन कर रहा है, कौन कैंडिडेट लीड कर रहा है। अब कुछ वो कैंडिडेट भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखो दो चीज़ों का इसमें सॉल्यूशन करवाने का दो तरीके हैं। रिव्यू पिटिशन में अगर आप चाहते हो कि एग्जाम ना हो, बच जाए, सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपनी तरफ से ही एक सुझाव देना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर करते हैं तो पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पिटिशनर का एडवोकेट है, लगे हुए बच्चों का एडवोकेट, वो अपनी तरफ से ये सुझाव अगर देता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर री एग्ज़ाम करवाने की बात है उसमें एक पॉइंट तो ये निकल के आता है कि जी ये 56, 57 और जेई वाले तो हो गए पोस्ट वाइज, 20 ग्रुप है वो रखे ग्रुप वाइज, ये बात है। उसको रिवाइज रिजल्ट करके उस चीज़ का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ये कौन करेगा? जब आपके वकील इस चीज़ों को उसके सामने कोर्ट में रखेंगे कि सिर्फ रिवाइज रिजल्ट करके इस चीज़ का फैसला हो सकता है कि सबका पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपको ऑफर करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर आप अब इससे नुकसान किसको है और फायदा किसको है? नुकसान होगा एएलएम भर्ती में। क्यों? क्योंकि अगर पोस्ट वाइज होता है तो डीवीएचपीएन के अलग, एचवीपीएनएल के अलग और यूवीएचपीएन के अलग, अलग अलग 4 गुना गिने जाएंगे। तो जिन सभी बच्चों ने पेपर दिया है और जो नौकरी लग गए, जिनके प्री में नंबर कम थे, उनकी नौकरी जाने का खतरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पोस्ट वाइज 4 गुना होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। शिफ्ट अटेंडेंट में अब जो हर बच्चा हर पोस्ट पे एलिजिबल हुआ है एएलएम पे, वो शिफ्ट अटेंडेंट कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। तो नुकसान वहां पे है। और जितना मैं जान पाया हूं सबसे ज्यादा एक्टिव भी लाइनमैन वाला ग्रुप है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव। तो आप लोग और सबसे ज्यादा, इनसे भी ज्यादा नुकसान में कौन आएगा? इनसे भी ज्यादा नुकसान में आएंगे वीएलडीए। सिंगल ग्रुप था, लेकिन कहावत है चने के साथ गुण पिसेगा। अगर कुछ भी वो होता है तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो तो सिंगल ग्रुप था, उन्हीं उनमें तो कोई रोड़ा ही नहीं था, पोस्ट ग्रुप कुछ भी नहीं था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई और गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि आप लोगों ने अलग अलग एडवोकेट नहीं किए, मिक्स कर दिए। एक्स नाम का एडवोकेट के पास वीएलडीए वाले बच्चे भी जा रखे हैं,
और स्टाफ नर्स भी है, MPSW भी है, लाइनमैन भी है, ठीक है, और पैरामेडिकल के 1-2 ग्रुप है, सब जा रखे हैं मिक्स एक एक एडवोकेट के पास। अगर आप लोगों का केस अलग अलग होता, स्टाफ नर्स का केस अलग होता, MPSW का अलग होता, लाइनमैन का अलग होता, VLD का अलग होता, तो बात अलग होती कुछ, ठीक है। अब भी बच सकते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद एक्टिव होना पड़ेगा, अपने लीडर के ऊपर मत छोड़ो, लीडर आपका चूना लगा सकते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा खुद, कि भाई सिर्फ रिजल्ट रिवाइज करने से सारी समस्या समाधान हो सकता है, लेकिन रिजल्ट रिवाइज का ऑप्शन कौन नहीं देना चाहता? जो आपके लीडर, खासकर जो मैंने बताया कि लाइनमैन वाले ग्रुप में रिजल्ट रिवाइज होता है पोस्ट वाइज, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ है और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी उन्हीं के हैं। तो इस वजह से ये ऑफर वहाँ से भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। लेकिन जो ग्रुप रिवाइज करने से बच सकते हैं वो भी उनकी वजह से फिर नहीं बच पा रहे। इसलिए स्टे की बजाय फोकस करो, कल फैसला आपका हो जाए और सिर्फ रिवाइज रिजल्ट करके काम चल जाए। ऐसी अपनी प्रेशर बढ़ाओ, आगे जो भी आपके लीडर है, आपके जो भी, जहाँ तक भी आपकी बात जा सकती है, अपने एडवोकेट तक बात जाती है तो वहाँ तक पहुँचाओ कि जी अगर रिवाइज रिजल्ट करने से भी बच सकते हैं तो बचाओ हमें, किसी 1-2 के ऊपर सबकी बलि मत चढ़ाओ। लेकिन ये कब होगा? जब आप लोग एक्टिव होगा। अब ये सोचो कि हम तो नौकरी लग गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो ये आपका वहम है भाई, ठीक है। न्यायपालिका ये नहीं देखती कि आपका नुकसान होगा, आपने नौकरी, गलती आपकी है कि नहीं। गलती आपकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी मानता हूँ कैंडिडेट की गलती नहीं है, लेकिन भुगतेगा लास्ट में कैंडिडेट। तो मैं सिर्फ बताने के लिए इसलिए आया था इस वीडियो में कि भाई जो जोर आप 2 दिन से स्टे के लिए लगा रहे हो उसको आप कन्वर्ट करके फैसला करवाने पे जोर लगाओ। स्टे होने से कुछ नहीं होगा, स्टे होने से 1 तारीख और वेट कर लोगे बस, लेकिन तारीख लेनी क्यों है? फैसला करवाओ ना फटाफट, जितना लेट करोगे उतना नुकसान आप लोगों को। लेकिन पता नहीं क्यों कल से 2 दिन से, जैसे ये कंटेम्प्ट वाला केस की सुनवाई हुई है 24, तो उस दिन से ये चल रहा है कि भाई स्टे ले लो। अरे फैसला करवाओ ना, स्टे के ऊपर क्यों जोर लगा रहे हो? इतना जोर आप फैसले पे करवाओ तो बहस करे आपका वकील वहाँ पे। आपने इतने इतने महंगे महंगे वकील खड़े करे किस लिए? तारीख लेने के लिए थोड़ी कर रखे हैं। उसके ऊपर बहस करवाओ और फैसला करवाओ कल ही, अन्यथा नुकसान आप लोगों का होगा। बेशक कमेंटों में फिर कितनी, मुझे पता कमेंट में तो आनी है, कुछ नहीं होता उस चीज़ों से, ये हर जगह होते हैं, वही 4-5-10 बच्चे यहाँ भी बह बह करके चले जाएंगे, दूसरी जगह जाके वो कर देंगे। कमेंट में करने से ना आप केस जीतने वाले, ना आप केस हारने वाले। मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, माननी ना माननी आपकी मर्जी है, नुकसान फायदा आपका है, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।